हम इम्तियाज जावेद खाकवी साहिबा से शुरू करते हैं और फिर मीरब आप बताइएगा जो आपको स्टोरी पता है, ठीक है जी। शुक्रिया निदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। निदा, आपने बहुत अच्छा किया ये फैसला कि भाई बच्चों को भी सुनवाएं और नाजरीन से भी कहा। असल में तो हमारी विरासत हमारा दीन और हमारा ईमान है जो हमें बच्चों में मुंतकिल करना है। तो मैं एक बार फिर नाजरीन से भी कहूँगी कि बच्चे अमूमन बैठते नहीं हैं, मुश्किल हो जाती है। उसका एक तरीका ये है कि आप जब भी बच्चों को बिठाएं, किसी ऐसी महफिल में लेकर जाएं, तो दो चीज़ों से बच्चों ने अभी मुतासिर होना है। एक ये कि आप उन्हें जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है आप उस चीज़ का उन्हें थोड़ा सा लालच दें। आप खुशी का इजहार करें कि आप जब महफिल में जाओगे, बैठोगे, आप जिक्र सुनोगे तो मैं आपसे इनाम में आपको दूंगी। तो इस तरह से बच्चा एक खुशी महसूस करता है कि अब मैं बैठूं ताकि मेरे वालिदैन खुश हों और मुझे इनाम दें। तो दूसरी आपकी अपनी मोहब्बत है। जितनी ज्यादा आप मोहब्बत से जिक्र करेंगे, आपके उस वजूद पर, आपकी बातों में, आपके लहजे में मिठास आएगी, वो बच्चा खुद महसूस करेगा। वो बच्चा सीखता है, ग्रास्प करता है। तो आज हम पहले आगाज करेंगे नबी करीम अलैहिस्सलाम के बचपन से कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे थे उस वक्त की क्या सूरत हाल है। आज बच्चों हम जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। ये ईद मिलादुन नबी क्या है? जैसे हम ईद उल फितर मनाते हैं, ईद उल अज़हा मनाते हैं, तो ये एक और बड़ी ईद है कि इस दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए इस दुनिया में तो हर तरफ जुल्म था, हर तरफ झूठ था, हर तरफ ज्यादती हो रही थी, यतीमों के साथ बुरा सलूक हो रहा था, औरतों के साथ हद दर्जा जुल्म सितम हो रहे थे, गुलामों को पीसा जा रहा था, उन पे जुल्म किया जा रहा था। तो ऐसे में जब नबी करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो हम शुरू करेंगे कि अल्लाह ने खुद जश्न मनाया। आज हम ईद मना रहे हैं ना, अच्छे कपड़े पहनकर, अपने घरों को सजाकर, झंडे लगाकर। तो अल्लाह ने कैसे जश्न मनाया कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम जिस रात आए उस रात सितारे जमीन के करीब आ गए। ऐसा लगा कि नूर ही नूर हो गया इस जमीन पर और हर तरफ एक नूर की बारिश हो रही है। फिर खाना काबा में लोगों ने बुत रखे हुए थे, पत्थरों के बुत। अब वो क्या करते थे? वो समझते थे कि ये जो हमने खुद ही बनाए हैं ये हमारे खुदा हैं। तो अल्लाह ने उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद में तमाम बुतों को औंधे मुंह गिरा दिया। खाना काबा में हजरत अब्दुल मुत्तलिब मौजूद थे, उन्होंने देखा कि सारे बुत जमीन पे गिर गए। इसी तरह अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील अमी को, उन्होंने झंडा लगाया, खाना काबा पे लगाया, मशरिक में लगाया, मगरिब में लगाया, ये जो आज हम झंडे लगाते हैं। इसी तरह मक्का में अनाज नहीं होता था, सब्जा नहीं होता था। जिस साल नबी करीम अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने हर तरफ बहार ही बहार कर दी, हर तरफ सब्जा ही सब्जा हो गया, हर तरफ अनाज और गले की फरावानी हो गई कि ये साल वो साल है जिस साल मेरा महबूब जमीन पर आए, जिनके लिए नबी बशारतें और खुशखबरियां सुनाते आए थे। फिर वो लोग ऐसे थे कि बेटियां पैदा होती थी, उनके चेहरे ऐसे गमज़दा हो जाते थे, बेटियों को वो जिंदा दफन कर देते थे। तो अल्लाह ने उस साल हर घर में बेटे अता किए, इसलिए कि ताकि हर घर में खुशियां हों। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपना अंदाज था जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने का, जो आज हम मना रहे हैं। माफ कीजिएगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम को हलीमा सादिया लेकर जाती हैं अपने गाँव में। उस वक्त रवाज था कि मक्का के लोग बच्चों को भेजा करते थे सहराओं में ताकि उनकी परवरिश अच्छे माहौल में हो, जरासीम से पाक एक ऐसा इलाका कि जहाँ वो अच्छी परवरिश पाएं और अच्छी उनकी तरबियत हो सके, अच्छी उनकी परवान चढ़ सके। तो दाइयाँ आती थी और मक्का पाक से बच्चों को लेकर जाती थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम हज़रत हलीमा सादिया के साथ आप जब तशरीफ़ ले जाते हैं, आप उनकी सवारी उस डाची पर, उस ऊँटनी पर सवार होते हैं। ऊँटनी कमज़ोर सी थी। जब आई थी हलीमा सादिया तो ऊँटनी चलती नहीं थी। सारी जो औरतें थी वो सब हलीमा को गुस्सा होती थी कि तुम पीछे रह जाती हो काफिले से, हमें रुकना पड़ता है। तो जब हलीमा सादिया वापसी में नबी करीम अलैहिस्सलाम को लेकर उस ऊँटनी पर सवार हुई तो अब ऊँटनी की रफ्तार ही और थी। ऐसा लगा कि उस पर सारे पर गोश्त चढ़ गया है। वो जो कमजोर थी वो अब ताकतवर हो गई, सबसे आगे निकलने लग गई।
اسی طرح جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس جھونپڑی میں آئے حلیمہ سعدیہ، اب انہیں چراغ کی ضرورت نہ رہی۔ چراغ ہوتے تھے اس وقت جیسے آج ہم بلب جلاتے ہیں، آج ہم لائٹیں کرتے ہیں، اس وقت لوگ چراغ جلاتے تھے۔ لوگ راتوں کو بھی گزرتے تو حلیمہ سعدیہ کی جھونپڑی میں روشنی ہوتی، وہ حیران ہوتے کہ حلیمہ سعدیہ کے پاس ایسی کون سی دولت آ گئی ہے کہ رات بھر چراغ اس کا جلتا رہتا ہے۔ اس نے کہا مجھے اب چراغ کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایسا نبی میرے، ایک ایسی روح، ایک ایسی بابرکت وجود میرے گھر آ گیا ہے جن کی وجود کی وجہ سے گھر روشن رہتا ہے۔ پھر ان کے جو جانور تھے، بکریاں تھیں، اونٹنیاں تھیں، وہ دودھ دینے لگ گئیں اور اتنا دودھ دیتی تھی کہ برتن بھر جاتے تھے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کیا پالنا تھا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جھونپڑی میں آئے اور اس جھونپڑی والوں کو سعادت مل گئی، وہ خوشحال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 مہینے کے ہیں تو آپ چلنے لگ گئے، کلام کرنے لگ گئے، اس کے بعد آپ جہاں جاتے باہر نکلتے بادل سایہ کر لیتا۔ تو ہم بچوں، ہم سب کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، جیسے آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، جیسے آپ اپنی بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر۔ جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تو آپ نے فوراً کہنا ہے اللہ کے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے۔ ماشاءاللہ۔